हाँ जी भाई लोग, कैसे हो? सब बढ़िया हो? एकदम फर्स्ट क्लास। देखो बच्चा लोग, आज अपन क्या करने वाले हैं, जो अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव जो हमने टॉपिक लिया था, उस टॉपिक के अंदर अपन ने फोटोन की पूरी एक लेक्चर लिया था। उस फोटोन की जितनी भी बातें थी उन सारी बातों को अपन बता चुके हैं। अब देखो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो जो अपना आने वाला है द्रव्य तरंगे यानी कि मैटर वेव यानी कि द्रव्य तरंगे। देखो ये द्रव नहीं है, पहली बात तो ये ध्यान रखना। द्रव मतलब लिक्विड होता है, ये वो चीज नहीं है। ये है अपनी द्रव्य यानी कि मैटर वेव। अब तो मैटर वेव है, अब आप कहो कि सर ये लिक्विड क्या है, मैटर क्या है, तो द्रव्य क्या है और द्रव क्या है। तो देखो ये क्या चीज है। हाँ बिल्कुल सही बात है। अब द्रव्य क्या है, ये द्रव्य तरंगों को देखने के लिए अपन थोड़ा सा पीछे चलते हैं। कैसे कि अपन को मालूम है जो प्रकाश है वो क्या है, ऊर्जा का रूप होता है, नहीं होता? पहले तो ये बताओ, प्रकाश ऊर्जा, ये सिंपल सी बात है। प्रकाश क्या होता है? ऊर्जा की फॉर्म में होता है। प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप होता है, सिंपल है। और जो ये ऊर्जा है हमारी दो रूपों में होती है। कौन को? देखो मैं आपको सिंपल वे में बता रहा हूँ बिल्कुल एक बार, कि ये द्रव्य तरंगे क्लियर हो एक बार में कि प्रकाश क्या होता है भाई, ऊर्जा होती है कि नहीं होती। इस कमरे में अब आपको दिख रहा होगा मेरे चारों तरफ प्रकाश है। अब ऐसा होता है कि अपन अगर लाइट भी बंद कर दें, कमरे के अंदर जैसे गेट वगैरह खिड़की दरवाजे अपने खुले हुए हों और लाइट बंद कर दें तो अंधेरा होता है क्या? होता है, लेकिन इतना भी नहीं कि पूरी तरह से बिल्कुल अंधेरा हो जाए। लाइट तो आती है ना। तो ये जो लाइट आ रही है, लाइट चाहे सन से आ रही हो, चाहे अपन की ये जो ट्यूबलाइट है, जो बल्ब है, इससे लाइट आ रही है तो प्रकाश। तो ये जो प्रकाश एक तरह से ऊर्जा ही है, सिंपल सी बात है। अब जो ये जो ऊर्जा होती है ये दो फॉर्म में पाई जाती है। कौन कौन की फॉर्म में? एक तो होता है कण रूप, नंबर 1। एक होता है भाई तेरा कण रूप, इसको आप क्या कह सकते हो? फोटोन कह सकते हो। फोटोन पढ़ा है अपन ने। और दूसरा होती है अपन की तरंग रूप के अंदर। किसमें? तरंग रूप। तो ये जो ऊर्जा है किस किस में हो गई? एक तो हो गई अपन की किसमें? कण रूप के अंदर। कण रूप अपन जानते हैं कि जो कई छोटे छोटे जो कण होते हैं, उन कणों के मिलने से बंडल बनता है, वो क्या होता है? फोटोन होता है, यानी कण रूप यानी फोटोन के रूप में। और दूसरी होती है हमारी ऊर्जा किसके रूप में? तरंग रूप में। ठीक है। तो भाई साहब एक प्राणी हुआ था धरती पे, उसका नाम था मिस्टर डी ब्रोगली। क्या नाम था? डी ब्रोगली। इन डी ब्रोगली के दिमाग में आया ये आइडिया द्रव्य तरंग वाला। तो इन्होंने क्या कहा कि जो प्रकाश है, आप क्या कह रहे हो साहब कि प्रकाश क्या है? ऊर्जा। प्रकाश इक्वल टू ऊर्जा है कि नहीं है? प्रकाश क्या तेरी ऊर्जा है, कि प्रकाश को आप ऊर्जा कह रहे हो। और ऊर्जा को आप दो भागों में बांट रहे हो, एक तो बांट रहे हो कण रूप और एक बांट रहे हो आप तरंग रूप। बिल्कुल बांट रहे हो कि नहीं बांट रहे हो? तो बिल्कुल सही बात है। प्रकाश को आप दो रूपों में बांट दिया। एक तरह से आपने ऊर्जा को बांटा यानी कि प्रकाश को बांट दिया, क्योंकि प्रकाश क्या है अपनी ऊर्जा, ये दो रूपों में बांट दिया। तो डी ब्रोगली जी ने कहा कि जिस प्रकार से ये प्रकाश दो रूप हो रहे हैं प्रकाश के, उसी प्रकार से कि प्रत्येक पदार्थ जो है उसके भी क्या होंगे भाई साहब? दो रूप होंगे। प्रत्येक पदार्थ के भी दो रूप होंगे। कारण, अब उसने कहा कि जब प्रकाश दो रूपों में हो रहा है तो प्रत्येक पदार्थ के भी क्या होंगे? दो रूप होंगे। अब इसका रीजन क्या है, क्यों होंगे? देखो सिंपल सी कहानी है। एटम अपन देख चुके हैं। एटम क्या है? कि जो पदार्थ है, एटम के मिलने से बनता है ना, कई छोटे छोटे कण मिलकर किसी पदार्थ से क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। सही बात है। यानी कि अपन कह सकते हैं कि प्रत्येक पदार्थ कौन से रूप में विद्यमान है? कण रूप में। भाई साहब ये देखो, ये मार्कर है। इस मार्कर को मैं तोड़ दूं, तोड़ता जाऊं, कई सारे इत्ते से टुकड़े कर दिए मैंने, इत्ते से, चींटी लाइक, चींटी से भी छोड़े, इत्तू से कर दिए। अब मान लेते हैं उन सभी टुकड़ों को अपन जोड़कर मार्कर बन सकता है, नहीं बन सकता? एक तरह से अपन देखा जाए सोच सकते हैं मार्कर नहीं तो कोई पदार्थ, कोई चीज, कोई वस्तु बन सकती है, नहीं बन सकती? तो सिंपल सी बात है कि जो कण रूप और तरंग रूप में होती है कौन? ऊर्जा, प्रकाश के लिए। तो उसी पदार्थ से डी ब्रोगली ने क्या कहा? प्रत्येक पदार्थ भी कण रूप में विद्यमान होता है। तो उसने एक लाइन गा दी कि डी ब्रोगली ने अपने एक थ्योरम दे दी। क्या प्रमेय दी उसने? प्रमेय कह लो, नियम कह लो, या डी ब्रोगली की थ्योरम कह लो, कुछ भी कह लो, कि उसने क्या कहा कि पदार्थ के तो जो ये छोटे छोटे जो कण होते हैं, पदार्थ के ये छोटे छोटे जो कण होते हैं, इतने सारे,
ये कौन, किसने कही ये बातें? डी ब्रॉगली ने, कि पदार्थ के जो छोटे छोटे कण होते हैं और जब ये कण क्या करते हैं, गति करते हैं, तो इन कणों की गति करने से कुछ तरंगे संबद्ध होती हैं। क्या होती हैं भाई साहब? कुछ तरंगे संबद्ध होती हैं। यानी कि अपन सिंपल सी भाषा में कहें कि इन कणों, कौन से, ये वाले, इन कणों की गति के कारण कुछ तरंगे उत्पन्न होती हैं, कुछ तरंगे क्रिएट होती हैं, और इन तरंगों को ही, ये जो तरंगे, इन तरंगों को डी ब्रोगली भाई साहब ने क्या कहा? द्रव्य तरंगे। क्या कहा इन्होंने? द्रव्य तरंगे। समझ में आई द्रव्य तरंगे क्या हुआ? देखो सिंपल सी बात है, ये मार्कर है, इस मार्कर के कई सारे टुकड़े कर दिए, कण हो गए। अब ये कण क्या करेंगे? किसी पदार्थ के कण, यानी इसके मार्कर के कण क्या कर रहे हैं? ये गति कर रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं इस प्रकार से। तो इन कणों की गति के कारण कुछ तरंगे उत्पन्न होंगी, कुछ तरंगे क्रिएट होंगी, और उन तरंगों के डी ब्रोगली ने क्या कहा भाई? द्रव्य तरंगे। सिंपल है, द्रव्य तरंगे क्लियर हुआ कि द्रव्य तरंगे क्या होती है, कैसे होती है। अब देखो, इन्हें द्रव्य तरंगों को समझने के लिए और भी देख सकते हो आप। कैसे देख सकते हो मैं आपको बताता हूं। एक अपन ने जानते हैं अपन EMW, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और एक अपन ले रहे हैं अपनी मैटर वेव। मैटर वेव यानी कि द्रव्य तरंगे। एक तो हो गई तेरी भाई साहब EW, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे, और ये हो गई आपकी द्रव्य तरंगे। देखो, इनको समझाने के लिए अपन एक थोड़ा सा इनमें डिफरेंस देखते हैं कि नंबर 1 कि जो अपनी मैटर वेव है, यानी कि कौन है? द्रव्य तरंगे जो हैं क्या करती है? प्रायिकता के सिद्धांत पर आधारित नहीं होती हैं। क्या होती है? अपन EMW क्या होती है हमारी? कि EMW क्या होती है भाई साहब? प्रायिकता के सिद्धांत पर आधारित नहीं होती है, मतलब ये प्रकृति में मौजूद होती है। कौन? EMW किस में हो गई? ये प्रकृति में, यानी कि प्रायिकता के सिद्धांत पर आधारित नहीं होती है। किस में मौजूद होती है? हमारी प्रकृति में होती है। जैसे अपन को मालूम है ना कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन, लंबे दूरी के लिए अपन को संचार करना है, तो कौन काम आता है उसके लिए? हमारा EMW, विद्युत चुंबकीय तरंग, यानी प्रकृति में मौजूद होती है। और जो द्रव्य तरंगे किस पर काम करती है? प्रायिकता के सिद्धांत पर क्या करती है? क्यों कि एक तरह से अभी मैंने कहा, ये मार करके मैं टुकड़े कर दूं, कई सारे जो छोटे छोटे कण जो अपने एटम होते हैं, जिसको अपन कह सकते हैं सबसे छोटा कण, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी बॉडी या एनी सिस्टम कॉल्ड एटम। तो वो जो कण होते हैं जब वो गति करेंगे तो अपने प्रकृति में मौजूद हैं क्या? यानी अपने आसपास देख सकते हो क्या? आप उनको नहीं देख सकते। यानी कि ये किस पर काम करती है? एक तरह से इसको क्या बोलते हैं? प्रायिकता के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। सिंपल है। नंबर 2 कि जो द्रव्य तरंगे हैं ये किसी भी कण के द्वारा प्राप्त हो सकती हैं, किसी भी कण के द्वारा प्राप्त हो सकती है। सिंपल है। क्यों? जैसे कि अभी मैंने बताया ना, ये मार्कर है, तो ये मार्कर है, जब मैं डस्टर भी तो ले सकता हूँ भाई, इसको भी तो तोड़ सकता हूँ, नहीं तोड़ सकता। सिंपल सी बात है कि कोई भी कण लोगे हम, जिसके टुकड़े करोगे, उसमें अपन क्या ले सकते हैं? किसी भी, यानी कि अपन कह सकते द्रव्य तरंगे क्रिएट कर सकते हैं, यानी अपन कह सकते हैं किसी भी कण के द्वारा जो द्रव्य तरंगे हमारी क्या होती है? प्राप्त हो सकती है। एक सेकेंड में पानी पी लेता हूं। हाँ जी, तो ये तो हो गई हमारी किसी भी कण के द्वारा। दूसरी EMW की हम बात करें, जो अपनी EMW है, EMW बेटा किसी भी आवेशित कण के कारण प्राप्त होती है, यानी जो चार्जफुल पार्टिकल होगा किसके कारण प्राप्त होंगे? किसी भी आवेशित कण के कारण प्राप्त होती है। तो सिंपल है, मैटर वेव और EMW में अंतर समझ में आया? ठीक है। अब इसको अपन थोड़ा सा और आगे लगे और इसमें अपन एक क्वेश्चन निकाल के दें। देखो, ये जो अपनी द्रव्य तरंगे हैं, इनको अपन डी ब्रोगली तरंगे भी कह सकते हैं। जो मैटर वेव है, इनको क्या कह सकते हैं अपन? डी ब्रोगली की तरंग। सिंपल है। कोई दिक्कत है इसमें? द्रव्य तरंगे हो सकता है या फिर डी ब्रोगली की तरंगे, या डी ब्रोगली की द्रव्य तरंगे भी हो सकता है। ठीक है। अब देखो, यहां पर अपन एक क्वेश्चन ले सकते हैं छोटे छोटे से।
कि जो भी जितनी भी अपन कणों की हम बात करते हैं उन कणों के लिए द्रव्य तरंग जो है, इन द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ क्या होगी, अब अपन को उनको ज्ञात करना है। ठीक है, हाँ जी, देखिए फिर अब अपन अलग अलग कणों के लिए इसको अपन ज्ञात करें। जैसे अपन अब ज्ञात कर रहे हैं कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर डिफरेंट पार्टिकल, यानी कि अलग अलग कणों के लिए अपन को क्या निकालनी है, डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य। सिंपल है, जिसमें सबसे पहले मैं ले रहा हूं गतिशील कणों के लिए, यानी कि जो कण मूविंग कंडीशन में हो, यानी अपन कह सकते हैं कोई आर्टिकल है विद मास ऑफ m एंड वेलोसिटी ऑफ v, क्या वो मूव कर रहा है, तो उस कंडीशन में उसकी वेवलेंथ क्या होगी, अपन क्या निकाल रहे हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर डिफरेंट पार्टिकल, यानी कि अलग अलग पार्टिकल के लिए अपन क्या निकाल रहे हैं, डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य को निकाल रहे हैं। जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे गतिशील कणों के लिए, यानी कि जो कण है वो गति कर रहे हैं विद वेलोसिटी v, तो उस कंडीशन में उनकी वेवलेंथ क्या होगी। सिंपल है, तो अपन कह सकते हैं कि अपन को मालूम है लैम्डा इक्वल टू क्या होता है हमारा h अपॉन p, फोटोन वाली क्लास अपन पढ़ चुके हैं, ये लैम्डा इक्वल टू क्या होता है भाई, h अपॉन p। सिंपल है, अब उसने क्या कहा था, उस पार्टिकल के पास मास भी है और वेलोसिटी भी है। जब मास और वेलोसिटी दोनों है तो इस p की वैल्यू रख दूं, p इक्वल टू क्या होता है अपने पास, m भी होता है कि नहीं होगा, तो होता, तो लैम्डा बराबर क्या आ गया, h अपॉन एम बी, ये वैल्यू रख सकते हैं अपन, p की जगह एम बी रख दिया, तो लैम्डा इक्वल टू क्या आ गया, h अपॉन एम बी। तो अब देखो ये वेवलेंथ आ गई कब, जब किसके लिए निकालना हो, गतिशील कणों के लिए। तो इस कंडीशन को अपन क्या कह सकते हैं, अपन ये कह सकते हैं कि लैम्डा डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन m एंड लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, कह सकते हैं नहीं कह सकते, कब, जब कोई पार्टिकल है विद वेलोसिटी v वो मूव हो रहा है, यानी v वेग से साथ वो गति कर रहा है और उसके पास क्या हो, m द्रव्यमान है, तब अपन कह सकते हैं कि उसकी जो वेवलेंथ होगी उसके मास के इनवर्सली होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, और जो वेलोसिटी है वो भी उसके वेवलेंथ की क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। सिंपल है, तो ये तो पहली चीज हो गई, कब, जब अपन को गतिशील कणों के लिए निकालने हो। अब नंबर 2 हम देखे हैं कि जब किसी पार्टिकल के पास क्या हो, उसकी काइनेटिक एनर्जी हो, यानी कि नंबर 2 क्या बात करें हम, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा मीन्स काइनेटिक एनर्जी। अगर अपन किसी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है तो गतिज ऊर्जा के कारण अपन को उसकी क्या चाहिए, वेवलेंथ निकाल के देनी है। तो इस कंडीशन में देखो एक चीज याद रखना, मैं जितनी भी आपको बताने वाला हूँ वेवलेंथ निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल आपको एक तो क्या करना है, इनका फॉर्मूला याद रखना पहली चीज, तो दूसरी इनकी प्रोसेस भी याद रखनी है। क्यों, क्योंकि एग्जाम में फिक्स है इसमें से 1 या 2 सवाल आते हैं, कंफर्म है, हर बार आते हैं, आप कभी कभी पेपर उठा के देख लो, हर बार फिक्स है, आना ही आना है। ठीक है, तो अब सेकंड अपन कॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी की गतिज ऊर्जा के कारण अगर अपन को क्या निकालनी है, वेवलेंथ निकालनी है, तो किस प्रकार से बात होगी। तो देखिए अपन जानते हैं K बराबर क्या होता है, हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर, होता है कि नहीं होता, सिंपल सी बात है, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर। अब देखो मैं क्या कहूं, P इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, एम बी होता है नहीं होता, तो इस एम बी की वैल्यू को यहां रख दूं, मैं आराम से रख सकता हूं, नहीं रख सकता बताओ, क्लियर है। तो देखो क्या आ जाएगा, के ई बराबर 1/2 एम बी की जगह तो P आ गया और 1 B बच गया, 1/2 एम बी। सिंपल है, आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत है इसमें, देखो अरे एम बी क्यों आएगा, एम बी की जगह तो P आ गया ना, 1 B बचेगा, यानी कि पी बी। तो के ई बराबर क्या आ गया अपने पास, हाफ ऑफ पी बी, पी क्या है अपना संवेग है। सिंपल है, अब देखिए यहां से मैं v इक्वल टू पी अपॉन एम लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं बताओ, v की वैल्यू क्या हो गई अपने पास, p अपॉन एम, आएगी नहीं आएगी, p की वैल्यू रख सकते हैं अपन क्या, p अपॉन एम। अब इस वैल्यू को मैं यहां रखूं तो के ई इक्वल टू क्या आ गया, देखो p/2, इस v की वैल्यू रखूं, इस v की वैल्यू क्या आने वाली है भाई, p अपॉन एम, मिला के लिखो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या आ गया, p² अपॉन 2m। काइनेटिक एनर्जी आई कि नहीं आई है, सिंपल है, कोई दिक्कत है इसमें, काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब देखो p² की वैल्यू, p² इक्वल टू क्या होगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 2m के ई या फिर
के लिख सकते हो सिंपल। और P इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, √2m_k। आया कि नहीं आया भाई लोग, कोई दिक्कत है इसमें? अब ये मैंने क्यों किया, ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे इस मोमेंटम यानी कि संवेग की वैल्यू चाहिए थी। और क्यों चाहिए थी भाई संवेग की वैल्यू, क्योंकि मुझे क्या निकालना, मैं क्या निकालना, क्या मुझे वेवलेंथ निकालनी है, तरंग दैर्घ्य निकालनी है, मैं ये संवेग थोड़ी निकालना है। लैम्डा बराबर क्या होता है, h/p होता है कि नहीं होता, तो लैम्डा इक्वल्स टू h/p की वैल्यू क्या हो गई 2m/ke। दिस इज योर लैम्डा फॉर काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जब काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा की बात हो तब उस कंडीशन में तरंग दैर्घ्य क्या आने वाली है h/√2m_k। और हाँ, यहाँ जो हमारा ये h आ रहा है, क्या आ रहा है मालूम है ना सबको, हम बता चुके हैं फोटोन वाली क्लास में, प्लांक कांस्टेंट। क्या वैल्यू होती है इस प्लांक कांस्टेंट की बताओ, 6.62 × 10⁻34 जूल सेकेंड। सिंपल है। तो ये अपना सेकंड हो गया, गतिज ऊर्जा के कारण क्या निकाली आपने, वेवलेंथ निकाली। अब देखिए इन चीजों को साथ के साथ नोट करते चलिए, कहीं कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। ये हर टॉपिक अलग अलग है अपने आप में, सब में क्या निकाल के देना, वही वेवलेंथ निकाल के देनी है, ठीक है। देखिए अब अपना नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4 या नंबर 3, सॉरी नंबर 3 जो केस है हमारा, तीसरा केस देखेंगे किसके लिए, नंबर तीसरा निकालेंगे हम आवेशित कणों के लिए। आवेशित कणों के लिए वेवलेंथ मींस तरंग दैर्घ्य, ये निकालेंगे कि वेवलेंथ फॉर चार्जेबल पार्टिकल, यानी जो आवेशित कण जितने भी होंगे उन आवेशित कणों के लिए अपन को क्या निकालनी है भाई साहब, तरंग दैर्घ्य निकालनी है। देखो आवेशित कणों में अपने प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये जो आते हैं इनकी हम बात करने वाले हैं। तो आवेशित कण में सबसे पहले वही लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है h/p, सिंपल है। p की वैल्यू अभी अपन ने निकाली थी, क्या लिख सकता हूं मैं, p की वैल्यू क्या निकाली, √2m_ke। p की वैल्यू निकाली है नहीं निकाली अभी, ये 2m_ke। अरे बोल भाई, निकाली थी बच्चों अपन ने, याद है आप सबको, अभी निकाली जस्ट 1 मिनट पहले। अब देखो इसके बाद क्या करें, 2m के लैम्डा इक्वल्स टू क्या आ गया अपने पास, √2m_ke। अब देखो यहाँ h अपना प्लांक कांस्टेंट है यही है, और 2 अपना कांस्टेंट नंबर है एक, और m क्या है अपना मास है, k क्या है काइनेटिक एनर्जी। तो इस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू में लिख लेता हूं, क्या लिख लेता हूं, इस काइनेटिक एनर्जी देखो गतिज ऊर्जा यानी जो काइनेटिक एनर्जी, इस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, अपन क्या कैसे निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी, आवेश इंटू विभवांतर, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस मींस के इक्वल्स टू Q इंटू वी। लिख सकते हो, लिख सकते हैं आप, Q क्या है आपका चार्ज है। तो अभी आपके यहाँ पर क्या आ जाएगी, देखो लैम्डा इक्वल्स टू h/2m, के की वैल्यू क्या आ गई QV का √। दिस इज योर वेवलेंथ फॉर चार्जेबल पार्टिकल। क्या निकल गया ये, लैम्डा इक्वल्स टू h/√2m⁴ अब देखो यहां से कुछ रिलेशन भी निकाल सकते हैं अपन कि लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√m, 1/√q, 1/√v। जो हमारी वेवलेंथ है किसकी, चार्जेबल पार्टिकल की जो वेवलेंथ होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, उसके m यानी मास, चार्ज, और उसके पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि किसके, विभवांतर के। सिंपल है भाई, ये अपना हो गया किसके लिए, आवेशित कणों के लिए। जो भी आवेशित हम कणों की बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, अपना अल्फा पार्टिकल है, बीटा पार्टिकल है, जो भी चीजें होंगी, जितने भी पार्टिकल है, उन सब के लिए, अब देखो उन सब के लिए तो निकाल लिया, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा, बीटा, इन सब के, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन के लिए अब मुझे सारी कहानी दोबारा नहीं गानी। अब अपने पास ये फाइनल जो इक्वेशन निकली है, इसी इक्वेशन से अपन इन चीजों को सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे उनको देखें, जब तक इसको आप नोट कर लो। हाँ जी भाई लोग, हाँ जी भाई लोग, देखो ये अब अपन किसके लिए निकालें, इलेक्ट्रॉन के लिए निकालें, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या करना है, वही मैंने कहा अभी पूरा दोबारा करने की जरूरत नहीं कि लैम्डा बराबर h/p होता है, p की वैल्यू रखनी है अपन को। सिंपल ये है, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए बात हो रही है। तो अब देखो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन,
वेलोसिटी तो इलेक्ट्रॉन की होनी होनी है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ देखो अब अपने पास ये सारी वैल्यू है कि नहीं है, तो जो जो वैल्यू इन सबको सोल्व करके लिख दो इसको। तो कैसे सोल्व करेंगे, तो देखो me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और QE क्या है अपना, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सिंपल है। तो ये लो QE चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दिया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दिया, H क्या होता है अपना, प्लांक कांस्टेंट होता है, सिंपल है। तो पहले तो क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दें, इसमें कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, चार्ज 1.6 10⁻19 कूलाम, प्लांक कांस्टेंट है 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड, सिंपल है, ये आ गया। अब देखो इन सारी वैल्यू को आपको इसमें पुट करना है और पुट करने के बाद क्या निकाल देना है, इसका आंसर निकाल देना है, सिंपल सी कहानी। देखो v अननोन है अपने पास यहाँ पर, तो ये b बच जाएगा, v कैसा अपने पास अननोन वैल्यू है, ठीक है। अब इसको अब मुझे याद है 12.27/√v इन एंगस्ट्रॉम में इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ, ये लो, समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, सिंपल सी बात है या नहीं है। तो देखो इस फॉर्मूले, सिर्फ इस फॉर्मूले के ऊपर अपने हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंपल सा, उसमें क्या दे दिया जाता है कि ये वोल्टेज है, v की वैल्यू दे दी, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य याद करो, करना क्या है 12.27/√v, v की वैल्यू रखी और आंसर निकाला, खत्म बात। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की आप क्या निकाल सकते हो, तरंगदैर्घ्य निकाल सकते हो। क्लियर है कहानी, कहीं कोई समस्या है? अब आप कहें कि सर प्रोटॉन, अब देखो प्रोटॉन को निकालने के लिए क्या करूं, कुछ नहीं करना, थोड़ा सा चेंज करो, आप अपने आप खुद निकालना सीखो ना। नंबर 5 ये तो कर दिया मैंने प्रोटॉन के लिए, ये लो प्रोटॉन के लिए कर दिया। अब प्रोटॉन के लिए करने के लिए क्या करना है, देखो प्रोटॉन के लिए क्या करना है, ये हो गया अपना लैम्डा = h/2m के भी था, प्रोटॉन है तो ये प्रोटॉन और ये प्रोटॉन, ये लो, यानी कि यहाँ क्या आ जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन काम आएगा और क्या आएगा, चार्ज ऑफ प्रोटॉन काम आएगा, सिंपल है। तो यहाँ भी प्रोटॉन कर देते हैं। अब देखो ये जो वैल्यू है किसकी, H की, प्लांक कांस्टेंट तो फिक्स रहना ही रहना है अपना, तो मास ऑफ प्रोटॉन लिख देते हैं अपन 1.67 इंटू 10⁻27, और जो चार्ज है अपना, चार्ज तो ये रहना ही रहना है, सिंपल सी बात है, कोई परेशानी नहीं है इसमें कि मास अपने प्रोटॉन का लिख दिया, इलेक्ट्रॉन का क्या लिख दिया, चार्ज लिख दिया, प्लांक कांस्टेंट लिख दिया। तो देखो √v दोबारा से अननोन है, फिर से इसे सोल्व करके अपन सीधा लिख सकते हैं क्या, 0.286/√v इन एंगस्ट्रॉम। तो ये क्या आ गई आपकी वेवलेंथ आ गई, किसके लिए, प्रोटॉन के लिए वेवलेंथ आ गई, सिंपल सी बात है, ये लो। अब क्या किया था, इलेक्ट्रॉन में कितना था 12.27, 12.27/√v, प्रोटॉन के अंदर क्या आ गया 0.286/√v इन एंगस्ट्रॉम। ये किसकी निकल के आ गई आपकी, प्रोटॉन की निकल के आ गई, सिंपल है। तो इसी प्रकार से अपन क्या निकाल सकते हैं, ड्यूट्रॉन की भी निकाल सकते हैं। तो देखो करना कुछ नहीं है, मास और चार्ज की वैल्यू को चेंज करना है। तो अब मैं आपको ये डायरेक्ट लिखवा देता हूं कि किसकी फॉर्मूला क्या होता है, या इसको आप पूरा भी सॉल्व कर सकते हो और डायरेक्ट भी आपको ये याद रखना ही रखना है, सिंपल है। तो ये अपन अलग अलग करके जितने अल्फा के लिए क्या होता है, बीटा के लिए क्या होता है, ये सारी चीजें हम आपको लिखा के भी बताते हैं, ठीक है ना। हाँ देखो अब अपन नेक्स्ट किसके लिए निकालें, अल्फा पार्टी के लिए निकाल लेते हैं। तो वही अपना फॉर्मूला लैम्डा = h/2m⁴v का √, किसके लिए बात हो रही है भाई, अल्फा के लिए, तो m अल्फा q अल्फा। अब बात आती है m अल्फा कितना होता है और q अल्फा कितना होता है, यानी मास ऑफ अल्फा कितना होगा और चार्ज ऑफ अल्फा कितना होगा। तो जैसे कि अपन को मालूम है कि जो द्रव्यमान है किस पर, अल्फा पार्टिकल पर जो द्रव्यमान होता है क्या होता है, प्रोटॉन का क्या होता है 4 गुना 4qp, सिंपल है, समझ रहे हो इस बात को, ठीक है ना। कि जो इसमें मास, अरे इसमें क्या लिख दिया, मास में आएगा ना 4mp, और जो चार्ज है, जो आवेश है कितना होता है, दुगना 2qp, सिंपल है। यानी कि इस चीज को याद भी रखना, चलो याद नहीं है, कि अल्फा कण का जो द्रव्यमान है प्रोटॉन का क्या होता है 4 गुना होता है, और जो आवेश होता है प्रोटॉन का दुगना होता है। अब देखो ये वैल्यू यहाँ है कि नहीं है, m अल्फा रखो, अब यहाँ 4mp, mp की वैल्यू है अपने पास वही 1.67 वाली,
क्यूपी की भी वैल्यू है। इन वैल्यू को अपन को यहाँ पुट करना है और पुट करके वही क्या करना है, सोल्व करना है। तो देखो इसको हम सोल्व करके लैम्डा अल्फा ये आ गया 0.101 अपॉन अंडर रूट वी इन एंगस्ट्रॉम। ये आपका क्या आ गया, अल्फा पार्टिकल की वेवलेंथ निकल के आ गई। तो इस प्रकार से आप सारी चीजों की, एक तो पहली बात तो ये इन फॉर्मूलों को आपको याद करना है, इस चीज को दिमाग में बिल्कुल सेट कर लो। ये फॉर्मूले अपन को यहाँ याद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम के अंदर आप इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं कर सकते। ये सिंपल आपको सीधा याद करना पड़ेगा। जो भी न्यूमेरिकल आएगा आपका सिंपल, उसमें फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है, उसको पुट कीजिए और वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आज अपन ने जितने भी पार्टिकल, अपने मैटर वेव्स के बारे में पढ़ा, द्रव्य तरंगों के बारे में पढ़ा अपन ने, और उसके बाद उन द्रव्य तरंगों में जो अपन वेवलेंथ किस प्रकार से निकाल सकते हैं अलग अलग पार्टिकल के लिए, बहुत सारी चीजें अपन ने निकाली हैं। तो इन चीजों को ध्यान दीजिए और प्रत्येक पार्टिकल जिसके लिए हमने निकाला है उन सब का फॉर्मूले को याद कीजिए। ये माइनस कुछ नहीं है, ये ना कहीं माइनस मान लो इसको, ठीक है ना। तो इन चीजों को पढ़िए। अब नेक्स्ट क्लास अपन आगे चलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, उसमें आगे की चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है।